नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। साथ ही जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी आपकी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी, क्योंकि कुछ ही महीनों में आपकी प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित होने जा रही हैं। विशेषकर आज की जो वीडियो हमारी जो रहने वाली है वो सहायक अध्यापक LT विषय से संबंधित रहने वाली है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे विषयवार जो LT की जो विज्ञापन आएगा उसमें कितने विषय को कितने पद गए हैं ये हम यहाँ पर समझेंगे। और साथ ही जो ये आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये सूचना के अधिकार से ये लगाया गया था, उसके आधार पर जो आंकड़े प्रस्तुत हुए हैं उसके आधार पर आपको ये वीडियो साझा कर रहा हूँ कि किस विषय में कितने पद आने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट भी करें। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, स्पष्ट तौर पे यहाँ पर मैंने जो लिखा हुआ है कि सहायक अध्यापक LT भर्ती में विषयवार रिक्त पदों की सूची जैसे आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर जो पहला जो विषय आपको देखने को मिल रहा है वो विषय है आपका हिंदी। हिंदी के अंतर्गत आप देख पा रहे होंगे कि हिंदी के अंतर्गत इस बार जो पदों का जो क्रम दिया गया है वो आपका कितना दिया गया है, 160 पद आपके हिंदी विषय के अंतर्गत आने वाले हैं। ये लेके चलिए, जितने भी अभ्यर्थी हिंदी से जो तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा इस समय चांस है कि पदों का जो क्रम है या कहें पदों की जो संख्या है वो बेहतरीन है, क्योंकि इतना अनुमान नहीं लगाया गया था, क्योंकि 2020 में ही LT का विज्ञापन आया हुआ था तो भर्ती हुई थी। तो अब जो रिक्त पदों की जो संख्या आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 160 पद पर यहाँ पर क्या है आपकी भर्ती आएगी। ठीक है, अब वहीं अगर हम देखें दूसरे सब्जेक्ट की, अगर आप देख रहे होंगे दूसरा सब्जेक्ट आप देख रहे होंगे तो दूसरा जो सब्जेक्ट है वो आपका अंग्रेजी विषय से संबंधित है। अंग्रेजी विषय में 134 पद आप देख पा रहे होंगे। 134 पदों पर यहाँ पर क्या होगा, LT सहायक अध्यापक का यहाँ पर विज्ञापन जारी होगा। जितने भी अभ्यर्थी पिछले दफे 1 या 2 नंबर से जो रह गए थे या कहें कुछ ही पॉइंट से जो बच्चे रह गए, तो इस बार आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका भी है। पदों का जो संख्या है, पदों की जो संख्या है वो काफी अच्छी खासी यहाँ पर अभी देखने को मिल रही है। और सब्जेक्टों की अपेक्षा आप देखोगे तो यहाँ पर आपकी जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी में जो है 134 पद आपके लिए सामने ये देखने को मिल रही है। इतना ही आपका इस समय क्या होगा, विज्ञापन यहाँ पर जारी होगा। ठीक है, जैसे आप सभी को ये ज्ञात है कि 1592 पदों पर आपका LT का विज्ञापन जारी होना है, तो उसके अगेंस्ट जो यहाँ पर जो पदों का जो विवरण गया है इंग्लिश को 134 पद यहाँ पर आपको इंग्लिश में देखने को मिल रहे होगा। अगर हम वहीं संस्कृत की बात करें तो संस्कृत जो सब्जेक्ट है, संस्कृत में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कितने पद दिए गए हैं, 18 पद यहाँ पर संस्कृत विषय में दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा संस्कृत विषय में कम पद है। तो आई होप जितने भी बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं शानदार तरीके से कि आप लोगों को सिर्फ 1 पद चाहिए, तो आप अपनी तैयारी इस हिसाब से कीजिए कि जो 1 पद है वो भी आपको मिल जाए। ठीक है, यहाँ पर 18 पद आपको देखने को मिल रहे। वहीं हम साइंस सब्जेक्ट में देखें, अगर गणित सब्जेक्ट को अगर देखें तो गणित में जो पदों का जो क्रम है वो अच्छा खासा यहाँ पर दिया है। गणित में भी यहाँ पर 134 पद आपको देखने को मिल रहे हैं। पिछले बार भी गणित में अगर आप देखोगे 2-3 यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी थी, उसमें भी जो आपका कट ऑफ लिस्ट गई थी वो भी थोड़ा सा नीचे गिरी थी। तो ये लेके चले कि अभी जो बच्चे निकलने वाले थे LT भर्ती के अंदर, जो शानदार जो बहुत अच्छे पढ़ाई वाले जो बच्चे थे, वो जो वेटिंग लिस्ट जारी होगी तो आधे बच्चों का वहाँ पर सिलेक्शन हो गया है। तो अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करोगे तो निश्चित रूप में आपको यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो उतना कंपटीशन नहीं है जितना आप समझोगे, क्योंकि अभी जो वेटिंग लिस्ट जारी हुई थी कहीं ना कहीं आधे से आधे बच्चे जो शानदार तरीके से जो तैयारी करते थे आधे बच्चे उधर चले गए। तो अब आप लोगों के लिए थोड़ा सा यह है कि आपका ये मई में आपका पेपर हो जाएगा, तो इस हिसाब से आप तैयारी करके चलिए। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट आप देख पा रहे होंगे। साइंस सब्जेक्ट में तो साइंस सब्जेक्ट में जो पद दिए गए हैं वो 188 पद, सर्वाधिक पद आप जो देख पा रहे होंगे वो आपके साइंस सब्जेक्ट में ये इस समय आएंगे। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट में अच्छे खासे पद है। तो साइंस के अगर देखें तो थोड़ा सा साइंस में उतनी ज्यादा मेरिट जाती भी नहीं है, तो थोड़ा सा आप अगर मेहनत कर लीजिएगा, आप अपना सब्जेक्ट अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। साथ ही अगर मैं बात करूं जो आपका आप देखोगे जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, शिक्षण अभिरुचि, तो वो भी आप शानदार तरीके से उसे तैयार कर लीजिएगा, तो निश्चित रूप में आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर
188 पद आपको जो देखने को मिल रहे हैं वो आपके साइंस सब्जेक्ट में आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब बात करेंगे दूसरे विषय की। अगर दूसरे विषय आप देखोगे तो ये एसएसटी है, सामान्य विज्ञान की अगर बात करूं, पिछले दफे सामान्य विज्ञान में उतने अच्छे खासे पद नहीं आए थे, तो इस बार सामान्य विज्ञान में बहुत अच्छे पद यहाँ पर दिए हुए हैं। 188 पद यहाँ पर जो आपके गणित सब्जेक्ट में देखने को मिल रहे थे, वही आपके जो विज्ञान सब्जेक्ट में देखने को मिल रहा था 188 पद, वही आपके 188 पद आपके यहाँ पर क्या आपके एसएसटी में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, सामान्य विज्ञान में 88 पद यहाँ पर देख लो, क्योंकि देखिए जो एसएसटी के जितने भी अभ्यर्थी हैं, तो वो अभ्यर्थी कहीं ना कहीं उनके लिए सबसे ज्यादा ये एलटी का जो प्रिपरेशन जो करते हैं उनके लिए बहुत हार्ड होता है, क्योंकि मैं उन अभ्यर्थियों को बहुत ज्यादा टैलेंटेड मानता हूँ, क्योंकि ये जो है वो आपको कहीं ना कहीं भव सागर को कहीं ना कहीं पार करके ये एलटी का परीक्षा ये उत्तीर्ण करते हैं। क्योंकि और सब्जेक्ट में क्या है, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है और आपका सब्जेक्ट है, दो ही सब्जेक्ट आपके रहते हैं, तो ये बहुत ज्यादा विद्वान मैं इनको मानता हूँ। क्योंकि जब मैं विद्यालय में जाता हूँ तो जो हमारे एसएसटी के जो टीचर हो, कहीं ना कहीं मैं उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित होता हूँ, क्योंकि उनको आपको साइंस विज्ञान देखना, जो राजनीति विज्ञान देखनी है, अर्थशास्त्र देखना है, हिस्ट्री देखनी है, और साथ ही पॉलिटिकल साइंस देखनी है, और ज्योग्राफी देखनी है, और समाजशास्त्र, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये नहीं उनको इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत पड़ती है। और साथ ही उनका टीचिंग एप्टीट्यूड 30 नंबर का वो अलग से, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है एलटी को क्वालिफाई करना। तो कहीं ना कहीं ये मेरे नज़रों में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड ये पर्सन होते हैं, तो इन लोगों के लिए भी इस समय बहुत अच्छा यहाँ पर जो पदों का क्रम देखने को मिला है। 188 पद है दोस्तों। आपको मैं स्पष्ट करा दूं, जो भी एसएसटी से जो तैयारी करना चाहते हैं, मैं ऑनलाइन क्लासेज यहाँ पर प्रारंभ करने जा रहा हूँ। गूगल मीट के माध्यम से यहाँ पर मेरी क्लासेज प्रारंभ होंगी। जो बच्चे एसएसटी की जो तैयारी करना चाहते हैं वो मेरे से जुड़ सकते हैं। ठीक है, अपने कमेंट सेक्शन में अपना मुझसे संपर्क करने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर जो विशेषकर अब आता है जो सरदर्द बना हुआ था सभी के लिए, ये था ड्राइंग सब्जेक्ट। देखिए, ड्राइंग सब्जेक्ट की अगर बात करें, जैसे कि आप सभी को ये सर्वविदित है कि 2020 में जिस प्रकार से एलटी का जो विज्ञापन जारी हुआ था, उसमें 262 के पद यहाँ पर आपके ड्राइंग सब्जेक्ट को ये दिए गए थे। तो जिस प्रकार से वो लंबा समय जो चीजें रही ड्राइंग सब्जेक्ट में, आप सभी को सर्वविदित है, उसको यहाँ पर कहना उचित नहीं होगा, तो वो तमाम चीजें रही। तो अंततः गत्वा कि उसमें जो योग्यता थी कि पहले बीएड था, फिर उसको नॉन बीएड कर दिया, तो फिर अब क्या कर दिया, कैबिनेट में भी धामी सरकार द्वारा कैबिनेट में प्रस्ताव लाके इसमें क्या कर दिया, 8 सब्जेक्ट में आपका क्या कर दिया, जो बीएड है वो कंपलसरी कर दिया है। अब जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे उन अभ्यर्थियों के पास जब तक बीएड की डिग्री नहीं है तब तक वो आप एलटी का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इस बार जो ड्राइंग सब्जेक्ट में सबसे अधिक पदों का यहाँ पर क्रम देखने को मिल रहा होगा आपको। मैंने यहाँ पर जो लिखा है, यहाँ पर देख पा रहे होगे, यहाँ पर 364 पद आने की यहाँ पर उम्मीद है। अब 364 पद कैसे यहाँ पर आने की उम्मीद है, मैं कह रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, 262 पद जो थे, 262 पद आपके पूर्व में ही ये जारी किए गए थे। तो 262 पद इस भर्ती परीक्षा में क्या होंगे, इस भर्ती में ऐड होंगे। और साथ ही जो इस समय जो वर्तमान में अगर बात करूं, जो 102 के आसपास आपके क्या है रिक्त पद ड्राइंग सब्जेक्ट में। अगर मैं बात करूं रोस्टर के आधार पर, जो रिक्त पदों की अगर सूची जो हमने ली थी, उसके अगर आधार पर देखें तो गढ़वाल मंडल में ही 101 पद रिक्त हैं रोस्टेड के आधार पर, और कुमाऊं मंडल में 1 पद यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो टोटल 102 पद अगर आप देखोगे, 102 पद, और साथ ही आप देखोगे 262 पदों का जो अगर देखोगे तो 364 पद का ये क्या बनता है, योग बैठता है। तो ये लेके चले सबसे अधिक जो पद आएंगे वो ड्राइंग सब्जेक्ट में ही आएंगे। 300 जो पद आएंगे, 364 पद आएंगे। तो ड्राइंग सब्जेक्ट के अभ्यर्थी ये लेके चले कि इस बार आपका यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड ये आना ही आना है। 30 नंबर का आपका टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा और 70 नंबर का आपका क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। तो अभी से ही आप अपनी कमर कस लीजिए। ये मत सोचिए कि इस बार हम जो स्कोर अच्छा खासा करते थे तो इस बार वो स्कोर कितना अच्छा कर सकते हो, ये देखने लायक होगा। क्योंकि यहाँ पर 30 नंबर का जो ये मेजर रोल फैक्टर जो करेगा, ये आपका क्या करेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड करेगा। तो आपकी पकड़ आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत शानदार होनी चाहिए, और सब्जेक्ट में भी आपकी होनी चाहिए। और विशेषकर एक चीज और कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारी यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं ड्राइंग सब्जेक्ट की, जितने भी अभ्यर्थी ड्राइंग सब्जेक्ट के हैं,
वो अगर ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, गूगल मीट के माध्यम से हमारी क्लासेस चल रही हैं, प्रतिदिन 9 बजे से रात के 9 बजे से क्लासेस चलती हैं। जो अभ्यर्थी लेना चाहते हैं वो संपर्क कर सकते हैं। और आप लोगों को एक रिक्वेस्ट और करना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के पास समय बहुत कम है। अगर ये लेके चलिए मार्च फर्स्ट वीक तक आपका जो विज्ञापन जारी हो जाएगा, तो मई में आपका ये क्या होगा, यहाँ पर परीक्षा हो जाएगी। तो अधिक से अधिक आप तैयारी कीजिए। तो इस बार ये लेके चलिए कि जिस बच्चे ने थोड़ा सा भी मेहनत कर ली है ड्राइंग सब्जेक्ट में, निश्चित रूप में वो एक शिक्षक बनेगा ही बनेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। ये लेके चलिए कि इस बार बहुत ही अच्छा आपका यहाँ पर क्या मिला है, मौका सरकार ने आपको दिया है। बीएड वाले उतने ज्यादा अभ्यर्थी हैं नहीं, थोड़ा सा भी जो बच्चा मेहनत करेगा वो उसकी नैया इस बार पार होना निश्चित है। अब बात करते हैं हम फिजिकल एजुकेशन की। अगर बात करते हैं तो फिजिकल एजुकेशन में जो पदों का क्रम देख पा रहे हो यहाँ पर आपके 94 पद आपके क्या आ गए, यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन में 94 पद आ गए। तो 94 पद अगर फिजिकल एजुकेशन में आए हैं, तो जो बच्चे इस संबंध में जो ये इस से रिलेटेड जो है वो भी अपनी तैयारी कीजिए। और वहीं अगर हम देखते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे होम साइंस की अगर बात करें तो होम साइंस के अभ्यर्थी को थोड़ा सा निराशा यहाँ पर हाथ लग सकती है, क्योंकि यहाँ पर 2 पद यहाँ पर होम साइंस के आ रहे हैं। तो क्या पता पदों का जो क्रम है ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं वहीं पर ही कॉमर्स सब्जेक्ट को देखें। कॉमर्स को अगर हम देखें तो कॉमर्स में इस बार 13 पद यहाँ पर दिए गए हैं। तो 13 पदों के सापेक्ष यहाँ पर क्या होगा, आपका जो विज्ञापन होगा रिलीज होगा। अब बात करते हैं वहां म्यूजिक की बात करते हैं। तो म्यूजिक में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर म्यूजिक में क्या दिए गए हैं, यहाँ पर 3 पद यहाँ पर आपके म्यूजिक में दिए गए हैं। और ये लेके चलिए, और जो अगला सब्जेक्ट है वो आपका उर्दू सब्जेक्ट है। तो उर्दू से संबंधित जितने भी अभ्यर्थी हैं, यहाँ पर 2 पद आपके उर्दू से संबंधित आने वाली। तो अगर हम इसका ग्रांड टोटल अगर करें इन सभी भर्तियों का, तो ये जो निकल के आता है ये आपके 1300 के पद यहाँ पर आपके ये इस आधार पर ये 1300 पद आते हैं। हमने बात की थी कि अब भैया आपने ये कहा था कि 1592 पद आएंगे। तो ये जो है ये 60% पदों की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। इसमें 60% जो पद हैं वो आपके 1300 पद हैं। और वहां पर और साथ ही अगर बात करूं 10% जो विभागीय पद हैं, और साथ वो विभागीय पदों को जोड़ते हुए जो भर्ती निकलेगी वो आपके 1592 पदों पर यहाँ पर क्या होगा, विज्ञापन जारी होगा। क्योंकि आपको जो विभागीय भर्ती से आपको लेना देना नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर विभागीय भर्ती को नहीं दर्शाया गया है। क्योंकि विभागीय भर्ती अलग होती है, तो उसमें आप लोगों का कहीं पर कोई योगदान नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए उसे हटा दिया गया है। तो यहाँ पर ये लिखे चलिए 1300 पद आपके क्या है यहाँ पर निश्चित रूप में यहाँ पर आने वाले हैं। और जो 1592 पद कह रहे हैं, आप सिर्फ 1300 पदों पर ही आप फोकस रखिए, और जो विभागीय पदों पर आप फोकस मत रखिए। आपको सिर्फ इस भर्ती में सिलेक्शन होने के लिए सिर्फ आपको 1 पद की आवश्यकता है, ना कि 1592 पदों की। ठीक है, तो इतनी शानदार तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए कि आपका निश्चित रूप में क्या होना चाहिए, यहाँ पर सिलेक्शन इस बार की एलटी विज्ञापन जो निकलेगा, तो इस एलटी भर्ती में आपका सिलेक्शन इस बार निश्चित रूप में होना चाहिए। दोस्तों एक चीज और बता दूं, जहां तक जिस प्रकार से संपूर्ण देश में एक कॉन्ट्रैक्ट बेस जो प्रथा चल रही है, आने वाले समय में क्या पता ये उत्तराखंड की अंतिम सरकारी भर्ती हो सकती है। उसके बाद जो ये रहेगी, चाहे गेस्ट फैकल्टी के तौर पर या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही क्या है हमारी शिक्षा व्यवस्था आने वाले समय में ये हो सकती है। तो इस चीज का फायदा उठाइए। इस बार पदों का क्रम बहुत अच्छा खासा है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपसे, कि ये इस बार आपकी नैया इस बार आपने पार लगानी ही लगानी है। और साथ ही आपको बता दूं, जो अभ्यर्थी एलटी के साथ साथ जो प्रवक्ता संवर्ग की जो तैयारी कर रहे हैं, तो एलटी का विज्ञापन आने के बाद 700 पदों में क्या होगा, आपका प्रवक्ता संवर्ग का भी यहाँ पर क्या होगा, विज्ञापन जारी होगा। तो कहीं ना कहीं आपके सामने अभी मौके हैं, अभी आपके मौके आने वाले हैं। तो इन मौकों को भुनाइए समय रहते हुए। अगर इस समय आपने ये मौका नहीं भुनाया, तो ये सोच के चले जीवन में आपको पछताना ही होगा। कहते हैं ना कि मेहनत करने के समय में यदि कोई तफरी करता है, तो जिस समय तफरी करने के समय में उसको क्या करने का, मेहनत करनी पड़ेगा। ठीक है, बुढ़ापे में अगर आपने अपना जीवन अच्छा करना है, तो यहाँ पर आपको मेहनत करना होगा। यदि आपका बुढ़ापा बेकार रहेगा या कहें बहुत ज्यादा कष्टदायक रहेगा, तो ये लेके चले कि आप यहाँ पर मेहनत नहीं करें। तो ये लेके चले कि कहीं ना कहीं आपको अपना भविष्य, अपने परिवार का भविष्य को देख के मद्देनजर रखते हुए इस भर्ती प्रक्रिया में अपना सर्वोच्च प्रदर्शन करना है। देखिए, कभी भी
आपको मोटिवेशन कब मिलता है? ये मत सोच के चलिए कि मैं खुद के लिए पढ़ रहा हूँ, ये सोच के चलिए कि मुझे अपने मम्मी के लिए पढ़ना है, मुझे अपने पापा के लिए पढ़ना है, मुझे अपनी बहन के लिए पढ़ना है। अगर इस हिसाब से अगर आप तैयारी करोगे, निश्चित रूप में आपका सिलेक्शन होना ही है। जब आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा, जब आपको ये लगेगा कि हाँ मेरे पीछे कितनी जिम्मेदारियां हैं, क्या आप ये चाहते हो कि आप अपने पापा मम्मी के ही पैसों पे क्या करना चाह रहे हैं, ऐश करना चाह रहे हो, या उनके टुकड़ों में ही पढ़ना चाह रहे हो, तब तो आप लोग कर सकते हैं। नहीं, मेहनत मत कीजिए। जो अपना भविष्य को शानदार बनाना चाहते हो, जो अपने मम्मी पापा को एक अच्छा जीवन देना चाहता है, जो सपने हैं उन सपनों को कहीं ना कहीं पूरा करना चाहता है, तो इस बार आप ये सोच के चलिए कि इस बार आर या पार, ये निश्चित रूप में सोच के चलिए कि इस बार मेरे आर पार की लड़ाई है। ठीक है। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।